हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है आपका जनवरी महीने की लव रीडिंग। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं एक्वेरियस, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। आप दूरियां बना रहे हैं एक्वेरियस, आप थोड़ा इमोशनली डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, कंफ्यूज। ये सिचुएशन में आपको लगता है पर्सन आपको कंफ्यूज रखते हैं, या इन जनरल अब आप भी कंफ्यूज हो गए, क्योंकि सिचुएशन अब आसान नहीं है, बर्डन है, भारी है। यू नो आप अब चाहते हैं शांति, पीस, और डिस्कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि आपका एफर्ट्स करने का मन नहीं है, पर कहीं पे आपको लगता है बार बार कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े से दूरियां आने लगी हैं आप लोगों के बीच, या सिचुएशन में बहुत सारा कन्फ्यूजन हो गया है। पर्सन का बिहेवियर उतना थोड़ा सा कोल्ड, डिटैचमेंट वाला हो चुका है। अब आप बहुत बार हर्ट हो चुके हैं, अब आप हर्ट नहीं होना चाहते। आपने एक बाउंड्री, एक लाइन बना ली है कि बस इतना हो गया, इतनी ही दूर तक मैं हर्ट हो सकता हूँ। इस तरह की एनर्जी में मैं आपको देख रही हूँ। स्कॉर्पियो हो सकता है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। तो मैं देख रही हूँ कि आप एक इमोशनल डिस्कनेक्ट या दूरियां बनाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपको शांति चाहिए, पीस चाहिए। अब उस तरह की एनर्जी है। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग, एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल। पर्सन ऊपरी तौर पे लग सकते हैं कोल्ड अटैच्ड एक्वेरियस, पर ये पर्सन भी आपसे ऑब्सेस्ड है। इनका बिहेवियर शायद थोड़ा कोल्ड अटैच्ड हो सकता है, कोल्ड हो, डिटैच्ड हो, या ये बातें थोड़ी कोल्ड तरीके से करते हों। लेकिन दो इश्यूज हैं, या तो ये पर्सन, ये डेफिनेटली आप, ऐसा नहीं है कि आपको खोना चाहते हैं। कमिटमेंट इश्यूज हो सकती हैं, कुछ कमिटमेंट इश्यूज हो सकती हैं पर्सन को। फोर ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, कुछ केसेस में कोई यू नो ये पर्सन आपसे तो ऑब्सेस्ड हैं, लेकिन वही है कि ये कमिट नहीं कर सकेंगे, इसलिए लॉजिकल प्रैक्टिकल हो रहे हैं, सोचते हैं आपके बारे में, सिचुएशन के बारे में। एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे है कि मुझे लगता है चीज़ों को ये इजी गोइंग रखना चाहते हैं। थ्री ऑफ कप्स, हैप्पी मोमेंट्स, इजी गोइंग, इसलिए कमिटमेंट इश्यूज हैं, या ये कमिटमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हो सकता है ये मैरिड हो, इसलिए इनका बिहेवियर थोड़ा कोल्ड, हार्श लगता है। पर ये आपको खोना नहीं चाहते। खास करके मैं देख रही हूँ कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कोई अर्थ साइन हो सकते हैं, या फिर कोई जेमिनाई हो सकते हैं। तो पर्सन डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि चाहते हैं चीज़ें वर्कआउट करें, बट उस लेवल पे ये नहीं कर पाएंगे जिस लेवल पे आपकी चाहत है। ये चीज़ों को इजी गोइंग, हैप्पी, कैजुअल रखना चाहते हैं। कमिटमेंट, कुछ केसेस में कोई एडिक्शन इशू वाले पर्सन से आप डील कर रहे हैं, जो नशा करते हैं, लत करते हैं, एडिक्शन इश्यूज है। तो जो पर्सन, या कोई टॉक्सिक उनको हैबिट है, जैसे ड्रग, आई मीन सॉरी, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, इस तरह की, या फिर वो देर रात तक जगना, कुछ चीज़ों को का इनको अनहेल्दी हैबिट से उस पर्सन से डील कर रहे हैं। तो इनका दिमाग एक्चुअली उस कारणों से भी सही से नहीं ये डिसीजन ले पाते। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल।
कम्युनिकेशन हो रही है, पर्सन नज़र बनाए, जानकारी रखते हैं। हाँ, एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, कुछ के लिए सोलमेट जैसे मैंने आपको अलग जाति अलग धर्म रहन सहन के भी पर्सन हो सकते हैं। देखिए इस सिचुएशन में भी पर्सन अपनी पूरी फ्रीडम तो नहीं खोना चाहेंगे, बट आपके ऊपर नज़र बनाए और कम्युनिकेशन दिख रही है, ये लेट गो नहीं करना चाहते। एट ऑफ वॉन्ड्स खास करके जैसे मैंने बोला कोई अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर कोई जेमिनाई से डील कर रहे हैं। बाकी लोगों को क्यों या तो पर आपको जस्टिस मिलेगी, कार्मिक जस्टिस मिलेगी, या पर्सन अगर पर्सन ने बहुत गलत किया है इनको अपनी कर्मा मिलेगी। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर जेमिनाई से डील कर रहे हैं, वहाँ मैं काफ़ी अच्छा इन चीज़ें देख रही हूँ, आगे बढ़ते हुए चीज़ें। बाकियों के लिए आपके लिए जस्टिस आ रही है, कार्मिक जस्टिस आ रही है, या पर्सन को किए के सज़ा मिलती हुई, या बहुत गलत किया है तो उनको भोगना पड़ेगा। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए आउटकम देखते हैं। आप अपनी खुद पावर में रहेंगे एक्वेरियस। आपको अगर आप बहुत चीज़ों पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं, कहीं पे मैं देख रही हूँ आप अपने काम करी आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट, बहुत मल्टीपल चीज़ों में आप बिजी खुद को रख रहे हैं। एम्परर, आप भी बोलेंगे कि मैं भी अपनी पावर में रहूँगा या रहूँगी। यस, प्यार करते हैं आपसे, बट आप रुकना नहीं चाहते, आप आगे बढ़ना चाहते हैं पर्सन के साथ या पर्सन के बगैर। आप आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में और अपने पावर में रहना चाहते हैं। टॉरस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। हाँ, मैं देख रही हूँ आप आगे बढ़ते थोड़े सिचुएशंस में। अगर यंगर एकदम एक्वेरियस हैं आप, डेटिंग ऐप, तो कोई दूसरे पर्सन्स भी आपके पास ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए मैसेज देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है फोकस ऑन योर करियर मनी। तो जितना ज़्यादा आप अपने करियर पे, मनी पे, उस पर फोकस करेंगे, लव लाइफ उतनी ज़्यादा आपकी अच्छी रहेगी। तो ये नहीं मेरी लाइफ नहीं में लव नहीं है, लव नहीं है, जितना आप बोलते हैं ना, सोचेंगे उतना आपसे लव लाइफ दूर होगी। जितना आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करेंगे, लव लाइफ या रिलेशनशिप आप अच्छा अट्रैक्ट करेंगे। ये गाइडेंस है। हाँ, तो कुछ में पर्सन को भी फील होता है कि आप नेक्स्ट लेवल के हैं, आप बहुत आगे हैं, मतलब वो आपके लायक नहीं है या आपके लेवल के नहीं हैं। कुछ अनकंफर्टेबल सिचुएशंस ही बन गई हैं जिसके कारण ये चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं। उन पे बातचीत करके, कम्युनिकेशन करके राइट टाइम पे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन मेनली यही है कि जितना आप खुद के ऊपर फोकस करेंगे उतनी अच्छी आपकी लव लाइफ बनेगी। वो बोलते हैं ना कि एक बोलते हैं बॉइलिंग पॉट नेवर, मतलब अगर आप खड़े होकर के आप सोचेंगे दूध उबलेगा 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 तो आपको लगेगा अरे बाप रे साल लग गए। लेकिन जैसे ही आप दूध छोड़ के चलो दूसरी चीज़ें करने लगते हैं स्टोव पे, वो उबल के गिर जाती है। वही रिलेशनशिप है, जितना आप उसको वेट करेंगे ये हो वो नहीं होगी। अगर आप रिलीज़ करेंगे अपने ऊपर काम, दूसरे काम चीज़ों में लग जाएंगे, आप देखेंगे आप रिलेशनशिप अट्रैक्ट करेंगे। कुछ केसेस में कोई एक पर्सन एक्स के साथ भी है, तो रिलीज़ योर एक्स, चाहे आप या आपके पर्सन कोई एक्स से डील कर रहा है, उसको रिलीज़ करने पे ही सिचुएशन में और बेहतरी होगी। चलिए देखते हैं अब सिंगल एक्वेरियस आपकी तरफ कौन आ रहे हैं। चैरियट, कोई कैंसर हो सकती है या फिर कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकते हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं। सेम एज बड़े या बड़ी पर्सन हो सकते हैं। कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सेम एज मच यंगर पर्सन हो सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो सकते हैं। ये फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगी या एक लविंग एनर्जी से स्टार्ट होते हुए दिख रही है। ब्यूटीफुल कार्ड है। कुछ के लिए आप पढ़ते हैं इनके साथ, या इंटर्नशिप किया है, या नए नए दोस्त बने, इस तरह की एनर्जी है।
कोई पर्सन डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। कुछ केसेस में ये पर्सन शायद तलाक की केस अभी भी लड़ रहे हैं, मतलब कोई रिलेशनशिप से निकलते हुए दिख रहे हैं, वो पर्सन हो सकते हैं। सेम एज बड़े या बड़ी, लॉजिकल है, प्रैक्टिकल हैं चीज़ों को लेकर के। कुछ केसेस में कोई नई पर्सन है, ज़रूरी नहीं तलाकशुदा ही हों या सेपरेटेड ही हों। कुछ केसेस में ये नए एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा आप ही के तरह पर्सन भी हो सकते हैं, तो कोई नए भी पर्सन हो सकते हैं। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।